जय महादेव। परमाणु बम को लेकर के पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत और रवैया अपना रहा है और जिस तरीके का माहौल वो पूरे देश में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और बार बार बच्चे की खिलौने की तरह वो बोलता है कि परमाणु एटम फोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, बच्चे की तरह जिस तरीके की वो धमकी देता है दूसरे देशों को, ये जरा समझने की जरूरत है कि आखिर परमाणु बम अगर वो विस्फोट हो गया पाकिस्तान में ही, जिस तरीके की इसकी लापरवाही है, तो इससे पाकिस्तान में क्या होगा? हाहाकार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जो खबर आ रही है वो खबर क्या कहता है, यही चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे और किस तरीके से परमाणु न्यूक्लियर एटम को लेकर के लापरवाही पाकिस्तान के सामने आई है और इस पे जो बड़ी कार्रवाई करने की जो बड़ी खबर आ रही है उस विषय में बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट क्या कहता है जरा पहले ये देखिए। ये दावा किया जा रहा है न्यूक्लियर एटॉमिक बम को लेकर के कि पाकिस्तान के पास जिस तरीके का न्यूक्लियर अभी है और उसकी इस हरकत की वजह से जो बार बार वो जो धमकियां देता है दूसरे देश को, कभी भारत को, कभी किसी देश को, कभी चोरी छुप के बेच देता है, कभी ब्लूप्रिंट ला करके न्यूक्लियर बम बना लेता है, वो कैसे बनाता है वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत तेजी से फैल रहा है, इतनी तेजी से फैल रहा है जिससे कि सरगोधा से लेकर के किराना हिल के पास जो विस्फोट हुआ है, जहां पर न्यूक्लियर एटॉमिक बम के जो ठिकाने मिले हैं, अगर ये दावा बिल्कुल सच है तो फिर परमाणु पाकिस्तान में अगर फटा है तो पाक का विनाश तय है। पाकिस्तान पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा और धीरे धीरे इतना विनाश हो जाएगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद तो छोड़ दीजिए, वहां के जो सिविलियंस हैं उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। अब ये जो न्यूक्लियर बम जो पाकिस्तान ने बनाए, अमेरिका ने इसको पहले ही मना किया था कि सुनो पाकिस्तान, तुम दुश्मन हो, तुम जो है आतंक फैलाते हो, तुम देश में इस तरीके की हरकत करते हो, तुम बचकानी हरकत करते हो। अमेरिका की भी नज़र न्यूक्लियर बम के ऊपर पाकिस्तान की रहती है। मना किया था अमेरिका ने कि तुम नहीं बनाओगे न्यूक्लियर बम, लेकिन फिर भी वहां का जो वैज्ञानिक था पाकिस्तान का, वो फ्रांस में जाता है, वहां पे काम करता है और चोरी छुप के वहां से ब्लूप्रिंट ला करके न्यूक्लियर बम बना लेता है और इसने फिर दूसरे देशों को भी बेचना शुरू कर दिया। ये जो भिखारी पाकिस्तान है, इसको अभी इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। अगर इसकी मंशा हुई कि चलो मुझे अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, अब ये न्यूक्लियर बम बेचने लगेगा। हो सकता है भारत के दुश्मन देश को ये न्यूक्लियर बम भेज दे, हो सकता है ये चीन को न्यूक्लियर बम भेज दे। तो इस तरीके की हरकत अगर पाकिस्तान करेगा तो फिर वहां पर विनाश तय है और उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जिससे कोई दूसरा देश भी उसका मदद नहीं करेगा। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र कहा है। ये पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से दुष्ट है। पूरे देश में ये बात फैली हुई है, पूरे विश्व जानता है कि पाकिस्तान जैसा दुष्ट राष्ट्र कोई है ही नहीं, क्योंकि ये आतंकवादी को पनाह देता है। ये पाक आर्मी जो चीफ आसिफ मुनीर है वो जनाजे में जाता है, आतंकवादियों के सिर पटक करके रोने का काम करता है। जो शहबाज शरीफ है वहां पे जा करके ताबूत पे सर पटक करके रोता है। तो ऐसे हालात में आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पनाह देने का काम करता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता। और इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से दुष्ट राष्ट्र है और इससे बच करके रहना होगा पूरे विश्व को। और इसकी लापरवाही क्या है, ये बात बात पर पे न्यूक्लियर एटम बम फोड़ने की धमकी देता है। राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पे ये कहा कि IAEA की निगरानी करने की मांग करी कि न्यूक्लियर एटम को लेकर के, न्यूक्लियर बम को लेकर के जो पाकिस्तान लापरवाही बरत रहा है, जो बच्चे की खिलौना की तरह कभी भी कहता है कि फोड़ देंगे दूसरे देश के ऊपर, सबसे पहले IAEA को निगरानी करनी चाहिए और इसकी हेकड़ी निकालनी चाहिए। और ये जो बात बात पे अगर ये परमाणु एटम बम फोड़ने की बात करता है तो इस पर IAEA को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि इसके परमाणु ठिकाने जो हैं वो कहां पे है पता नहीं, बलूचिस्तान में भी छुपा सकता है। बलूचिस्तान के इसके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरीके से कैंपेन चला रहा है, आज़ादी की मांग कर रहा है। कहीं आक्रोश में आकर के बलूचिस्तानियों ने न्यूक्लियर बम को फोड़ दिया और पूरी तरीके से पाकिस्तान से लेकर के उसका प्रहार जो है वो ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, तमाम चीन जगहों पे भी उसके जो प्रकोप है वो दिखेंगे। तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई रक्षा मंत्री जी ने यही कही कि IAEA को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखानी चाहिए, क्योंकि परमाणु एटम बम कोई बच्चे का खिलौना नहीं है।
राजनाथ सिंह जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट के बाद से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है। ये जो बार बार पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की धमकी देता है और ये बार बार जो ये बात कहता है, इस पे नरेंद्र मोदी जी ने भी बात कही थी कि पाकिस्तानियों की ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे। तो यहां पे राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पर यही कहा कि परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, यानी तुम अगर ब्लैकमेलिंग करोगे, भारत को ब्लैकमेल करोगे, तो तुमने अगर गलती भी कर दी तो तुम्हें धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारा पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, तुम पूरे विश्व के मैप में भी नहीं दिखोगे कि तुम्हारा स्थान क्या है। अगर पाकिस्तानियों तुमने दोबारा न्यूक्लियर बम अटैक की धमकी दी तो घर में घुस करके तुम्हारे सारे न्यूक्लियर बम को फोड़ देंगे और पूरा पाकिस्तान को नक्शे पर से ही मिटा देंगे पूरी तरीके से। भारत की तरफ से यह चेतावनी है, पहले से ही चेतावनी है पाकिस्तान को, लेकिन अभी भी अगर इसने कुछ गलती करी तो इसको बड़ी बुरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी का यह भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी गैर जिम्मेदारी से कई बार भारत को परमाणु धमकी दी है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को यह पता है कि परमाणु अटैक को लेकर के पाकिस्तान जो है वो धमकी देता है दूसरे देश को। आज भारत को धमकी दे रहा है पाकिस्तान, कल को हो सकता है कि दूसरे देश को धमकी दे, कल को हो सकता है दूसरे देश को धमकी दे। तो ये बच्चे का खिलौना नहीं है। चोरी उचक्की से अगर पाकिस्तान ने ब्लूप्रिंट लेकर के वो अगर परमाणु बम बना भी लिया है तो वो उसका गलत प्रयोग करेगा, वो अपने सुरक्षा में नहीं करेगा। और इसी से आप देख लीजिए ना कि भारत कभी भी पहला अटैक नहीं करता है और इसीलिए पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है और इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से और इतनी लापरवाही से वो न्यूक्लियर अटैक की बात करता है। तो सोच लीजिए कि पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा है और कितना बड़ा संकट है। आप ये भी जरा देखिए कि यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और ये स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी का ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं तुरंत पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो उसका जो ठिकाना है न्यूक्लियर का उसको विध्वंस कर देना चाहिए, विनाश कर देना चाहिए, जिससे पूरे पाकिस्तान के जितने भी ठिकाने हैं न्यूक्लियर के वो तहस नहस हो जाना चाहिए। लेकिन इससे तो पूरे पाकिस्तान में विनाश हो जाएगा, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग मरने लगेंगे। और ऐसे ही जो किराना हिल के पास न्यूक्लियर अटैक जो धमकी दे रहा था, जिससे वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रहे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में बोरोन मंगाया जा रहा है इजिप्ट से, जिसने यूएस की तरफ से भेजा गया था, चीन से वो पाकिस्तान एक देखा गया विमान को। तो ऐसे हालात में तो वहां पर एक अलग तरह की व्यवस्था पहले से ही है, वहां पे अफरा तफरी का माहौल पहले से ही है। लेकिन यहां पे राजनाथ सिंह जी का साफ तौर पे स्टेटमेंट है कि परमाणु हथियार से ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट देश के हाथों में सुरक्षित है। ये सवाल पूछा राजनाथ सिंह जी ने कि आप लोग बताइए कि अगर ऐसे गैर जिम्मेदार देश के पास अगर परमाणु बम होंगे तो क्या वो उसका कभी सुरक्षा अपने लिए नहीं करेगा, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही परमाणु अटैक करेगा। वो परमाणु बम बनाया है उसने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरे को खत्म करने के लिए, वो 72 हूरों के पास जाने के लिए, वो जन्नत में जाने के लिए, वो बिरयानी खाने के लिए। उसके लंबे चौड़े लिस्ट जो हैं वो पहले से पते हैं, जिहाद के और लश्कर मोहम्मद का और लश्कर तैयबा का और जैसे मोहम्मद का, तो ये सब आपको पता है। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर कि रक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पे यही कहा कि IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को तुरंत निगरानी करनी चाहिए कि आखिर कहां कहां किस किस तरीके से परमाणु न्यूक्लियर तैयार किए गए हैं, न्यूक्लियर एटम बम तैयार किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते।